गांव करनीसर के सरकारी स्कूल में रिक्त पदों की समस्या, छात्र छात्राओं की मेहनत के बावजूद कर्मचारियों की कमी बनी चुनौती। गांव करनीसर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति सरकार के लिए एक सवाल खड़ा करती है। यह विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के बावजूद यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। विद्यालय में व्याख्याताओं की कोई व्यवस्था नहीं है और द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की भी कमी है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक भी सिर्फ 2 ही हैं, जबकि विद्यालय में कुल 17 पद कर्मोन्नत हैं, जिसमें से केवल 10 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 3 कर्मचारी BLO बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी के कार्य बच्चे स्वयं कर रहे हैं। यह स्थिति बच्चों की शिक्षा और विकास में बाधा बन रही है। इसके बावजूद इस विद्यालय ने आसपास के विद्यालयों से कहीं अधिक परीक्षा परिणाम दर्ज किए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल ने सीमित संसाधनों के बावजूद हर संभव प्रयास किया है और इसी कारण अब की बार कुछ बच्चे राज्य खेलों में भी भाग ले आए हैं। विद्यालय के कर्मचारियों की कमी के बावजूद इस विद्यालय का प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस स्थिति पर ध्यान कब देगी। ये बात बिल्कुल सही है, विद्यालय अभावों से गुजरा है। विद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम है वो बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा है। अपने कक्षा 10 में 24 बच्चों में 20 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं उन बच्चों के भी नंबर गुणात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। कक्षा 12 में बच्चे थे, उनमें भी ज़्यादातर बच्चों के 80% के लगभग नंबर आए हैं। ये विद्यालय की उपलब्धि है। ये बात बिल्कुल सही है कि विद्यालय में व्याख्याताओं के सारे ही पद रिक्त हैं और सेकंड ग्रेड के बियाते के लगभग पद रिक्त हैं। इन सब के बावजूद विद्यालय का परीक्षा परिणाम है वो अच्छा रहा है। इसके पीछे विद्यालय है वो तकनीकी का उपयोग करके अपनी पढ़ाई करवा रहा है। हमारे सभी कक्षों में अभिभावकों के गांव के सहयोग से LCD लगवाई गई है और इसका हम सदुपयोग भी कर रहे हैं। अभी LCD में लाइट की थोड़ी दिक्कत थी तो गांव के सहयोग से बढ़िया इन्वर्टर और बैटरियां लाने की प्लानिंग है वो फाइनल स्थिति में पहुंच गई है। अभी अतिशीघ्र हम इन्वर्टर और ये ले आएंगे, उसके बाद इसका और ज़्यादा उपयोग करेंगे। और गत वर्ष के परीक्षा परिणाम से अगर अच्छा परीक्षा परिणाम इस बार नहीं आया तो हम जरूर ये कह रहे हैं कि उसके बराबर जरूर आएगा, क्योंकि पिछले परीक्षा परिणाम इतना अच्छा था कि उसको क्रॉस करना शायद संभव न हो, पर रिपीट उसको जरूर करेंगे। तो सर, यहाँ जो अध्यापकों की कमी है वो शहर की दूरी के कारण है या कोई अन्य इसमें कारण भी है कि या कोई सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है? क्या कारण रहा है इसका? सरकार नए पदस्थापन DPC के या सीधी भर्ती से जो नए पदस्थापन करती है उसमें काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन होता है और काउंसलिंग में स्कूल के पद वैकेंट दिखा दिए जाते हैं और चॉइस है वो कैंडिडेट की चॉइस होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि शहर से दूर होने के कारण इस चॉइस को बहुत कम लोग हैं वो कर पाते हैं। यानी हमारे पास बच्चों की संख्या अधिक है, कक्षाओं की भी संख्या अधिक और अध्यापकों की संख्या कम है। तो प्राइमरी के बारे में आप क्या कहेंगे? प्राइमरी के अंदर कितने अध्यापक है, कितने उसमें BLO चुने गए हैं, तो क्या स्थिति है? प्राइमरी में अपने लगभग 100 बच्चे हैं जो क्षेत्र में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्राइमरी में स्ट्रेंथ अपने स्कूल में ही है। अपने यहाँ 2 अध्यापक L1 है, दोनों ही सौभाग्य से BLO है। व्यवस्थाएं चलाने में दिक्कत जरूर होती है पर जैसे तैसे करके हम उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ज्योति न्यूज के माध्यम से आप सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय की जो रिक्त पद है वो जल्द से जल्द भरे जाएं। तो इसमें 3 BLO है, यानी 10 का जो स्टाफ है उसमें 3 BLO है और 7 शेष बच गए जिसमें 12 कक्षाएं हैं। तो इसके बावजूद जो अदर जो कमियां हमने देखी है कि हमने ये देखा है कि जो शौचालय है, छात्रों के लिए जो शौचालय है जो प्राचीन है वो दम तोड़ चुके हैं और उसके बावजूद हमने ये सुना है कि वो प्रधानाचार्य ने खुद ने उसकी चुनवाई जो की है, मिस्त्री का कार्य भी समय प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया है
तो ये आपका एक अलग विचार है या बच्चों से आपका लगाव है या एक मतलब किस प्रकार आप इसको संभव कर पाते हो? बिल्कुल ये बात आपकी सही है। यहाँ लगभग 250 से ऊपर छात्राएं अध्ययनरत है। दुर्भाग्य से छात्राओं के लिए कोई शौचालय यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमने गांव वालों से इसका प्रयास किया तो गांव वालों ने अपना सार्वजनिक जो शौचालय है वो हमें एक बार अस्थायी रूप से दे दिया है, और वो भी अपर्याप्त है क्योंकि उसमें सिर्फ एक शौचालय से 180 के लगभग बच्चियों को जाने में एक बच्ची का आधे घंटे के लगभग जाने के बाद नंबर आ पाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। फिर भी हम गाँव वालों से और मिलकर के ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अब भी आशा करते हैं कि पिंक टॉयलेट है वो सभी स्कूलों में बन रहे हैं। अपने को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अपने स्कूल में बनेगा। तो कल गणतंत्र दिवस की किस प्रकार तैयारी है सर? गणतंत्र दिवस की सभी प्रकार की तैयारियां अंतिम रूप से कर ली गई है। गणतंत्र दिवस हर वर्ष बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस में हम हमारे जो अमर शहीद है उनको याद करते हैं। इसके साथ साथ गांव वालों से बिल्कुल रूबरू होने का हमें इसमें मौका मिलता है। हम बच्चों से रिलेटेड जो समस्या होती है वो और अभिभावक हमारे से, तो ये हमारे लिए एक तरह से पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हम समय समय पर आयोजित करते हैं, परंतु उसमें सिर्फ पेरेंट्स आ पाते हैं। गांव के सभी मौजूद लोग नहीं आ पाते हैं। इसमें गांव के सभी मौजूद लोग आते हैं तो हम विद्यालय की विभिन्न प्रकार की समस्या होती है उसको हल करवाने की इसमें कोशिश करते हैं।